हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप सो आप अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखो, जो ये चैप्टर रहने वाला है ये आपके 11th 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाहे यूपी बोर्ड से हैं चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, दोनों लोग आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और इसको अपने छोटे भाई बहनों तक शेयर करो, है ना, ताकि उन्हें आसानी से आसान तरीके से चीज़ें उनके पास पहुँच पाए और वो समझ पाएँ। देखो, हम पढ़ाते इस तरह से हैं ताकि वो अभी एकदम बिगिनर है ये समझ के, ठीक है। जिसको बिल्कुल नहीं आता वो बच्चे यहाँ पे और अच्छे से सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो आ जाओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। देखो, कभी भी रिलेशन एंड फंक्शन को हमें पढ़ना है तो भाई जब भी हम रिलेशन को सीखते हैं ना, तो रिलेशन के लिए सबसे पहले जरूरी होता है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणनफल। ये होता क्या है, तो ध्यान देना। अगर मेरे पास दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं ए एंड बी। इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा भाई? तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से हम दिखाते हैं, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, ये ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं, है ना, या लिखते कैसे हैं? तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आता है। जो ए क्रॉस बी होता है ये कैसा होता है? ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, क्रमिक युग्म होता है, ठीक है। क्या होता है ये क्रमिक युग्म भैया? ये क्रमिक युग्म होता है जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, इफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हमारे पास ए बराबर क्या दे रखा हो, ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड बी बराबर दे रखा हो 1,2, ठीक है, एंड कॉमा 3, और मुझसे पूछ ले ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी ये क्या होगा? तो ऐसे, क्योंकि देखो दो सेट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी एक क्या होता है, सेट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको भी कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। अब पहले ए को 1 के साथ लेंगे तो ए कॉमा 1, इसी तरह ए को 2 के साथ, फिर ए को 3 के साथ, यही प्रोसेस दोबारा बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, क्योंकि ए क्रॉस बी है ना, तो ए के एलिमेंट बी से रिलेट करेंगे, ए के बी से। तो ए कॉमा 1 हुआ, ए कॉमा 2 हुआ, ए कॉमा 3 हुआ, फिर बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, एंड बी कॉमा 3, फिर सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, सी कॉमा 3। भाई क्यों इनको भी सेपरेट करोगे ना, एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हैं, तो कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया, क्रमिक युग्म में है, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो ये हमारे आए ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना, देखो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि ऑर्डर पेयर का मतलब होता है पेयर में आने वाला फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होगा। अंडरस्टूड? जैसे मान लो ए बी न डिफाइन करके बस ए क्रॉस बी दे दे और पूछ ले कि ए और बी की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो ए की वैल्यू, तो पेयर का जो सबसे पहला एलिमेंट जो यहाँ पे पहले होगा उसका, पेयर का पहला एलिमेंट उसका होगा, जो बाद में होगा यानी मल्टीप्लाई, ये क्रॉस टू बी है तो जो सेकंड है ये बाद में है, तो पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो पी का होगा। समझ पा रहे हो क्या? इसी को कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, एंड यही है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? अच्छा, अगर मैं कहूँ ए कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है क्या ए क्रॉस बी में, कहोगे बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ जो ए होगा किस में करेगा? ऑर्डर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा, है ना। ये देखो बताने की जरूरत नहीं है ना, कि बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट्स की तरह लिख सकते हो, नोट पॉइंट करके। फर्स्ट एलिमेंट of ordered pair will be
of first set and second element of second set। समझ पा रहे हो क्या? यानी पहला पहले का होगा, पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा दूसरे सेट का। समझ पा रहे हो क्या? इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये ध्यान देना। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, है ना। चलो, इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें डोमेन रेंज से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान देना, एक हम दूसरे पेज पे इसको समझाते हैं और इसको फिर से हम फिर यहीं पे आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे यार रिलेशन लिख दिया है, तो इसको तो चलो देखते हैं। ध्यान देना, इसी में आता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन की कहानी सुनोगे और रेंज की कहानी सुनोगे। डोमेन मतलब होता है प्रांत और रेंज मतलब होता है परिसर, है ना। ये हम फंक्शन में और अच्छे से डिफाइन करेंगे, बस यहाँ इतना समझ लेना। जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो ए के सभी एलिमेंट किस में आएंगे? डोमेन में आएंगे, और बी के सभी एलिमेंट किस में आएंगे? रेंज में आएंगे। समझ में आया? अगर यही उल्टा हो जाता बी क्रॉस ए, तो भैया तब बी के सभी एलिमेंट डोमेन में आते और ए के सभी एलिमेंट रेंज में आते। यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो फर्स्ट सेट होगा उसके सारे एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे होंगे, है ना, वो डोमेन में आएंगे, और ए जिनके साथ रिलेशन बन रहा होगा वो रेंज में आएंगे, जिनके साथ। ठीक है, अभी समझाएंगे इसको। हम अभी बोले ना, हम फंक्शन पढ़ेंगे तो और अच्छे से करेंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई, तो और क्या बताना था? जैसे दे दिया कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो मैं कहूँ सेट ए की वैल्यू क्या होगी, तो और पेयर का पहला एलिमेंट कौन कौन आएगा, तो 1, 3 एंड 5 ए के होंगे, और बी में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, तो कहोगे 2, 4 और 6। एक तरह से ये क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन का सबसेट होता है। अभी रिलेशन भी समझेंगे क्या होता है। रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। ठीक है, आ जाओ, समझ आ गया ना। चलो, इनपुट। तो सवाल इसमें कैसे पूछा जाएगा, आपको कभी कभी ऐसे सवाल दे दिया जाएगा और यहाँ से ए और बी की वैल्यू पूछा, जो ये आया ये क्या है, ये डोमेन में, ये डोमेन की वैल्यू है ना। ये जो है ये वैल्यू, ये क्या है, ये हमारी रेंज है। समझ पा रहे हो क्या? यानी ये परिसर है, रेंज मतलब परिसर, डोमेन मतलब ये प्रांत। अंडरस्टूड? होप सो यू आर अंडरस्टूड। आ जाओ, इक्वालिटी ऑफ पेयर, ये क्या होते हैं? इक्विवेलेंसी ऑफ पेयर भी बोल देते हैं। लाइक अगर इफ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझो। अगर ए कॉमा बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी है, यानी इन दोनों की इक्वालिटी है, तो यहाँ ए बराबर सी होगा, यानी पहले पेयर का पहला एलिमेंट आपस में बराबर, एंड बी कॉमा डी भी आपस में बराबर होंगे। कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि यहाँ बोल दिया एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई बराबर 4, 14, 7, है ना। ऐसे पूछ लिया 14, 6 ले लेते हैं, 14, 6। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ लिया। फाइंड एक्स वाई। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे इक्विवेलेंसी का रूल कहेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 14 है एंड एक्स माइनस वाई बराबर 6 है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, वाई वाई से कैंसिल होगा, 2x बराबर 16 और 14 और 6 क्या हो जाएगा, 20। एक्स की वैल्यू 10 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वाई की वैल्यू क्या 4 आएगी, है ना। इसी में रख लो, एक्स की वैल्यू 10 रखा तो वाई बराबर 4। इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आती है बात रिलेशन की। ये 3 चीज बहुत ध्यान समझना। रिलेशन क्या कहता है, जो हमारा रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का।
अंडरस्टूड? ठीक है। कभी कभी कोई जो सेट होता है ना खुद ही से क्रॉस प्रोडक्ट बना लेता है, यानी और इसे हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यानी खुद से जब खुद का रिलेशन बन रहा हो। ठीक, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैं कहा इफ लिट लिट ए बराबर 1 2 3 एंड 4 कॉमा डॉट 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 ऐसे है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल है ये, है ना। और एंड आर इक्वल्स टू दे रखा है x सच दैट x where x x such that x equals to 2n and n is greater than 1 less than 7, ठीक है, greater than 1 less than 7 and n belongs to a। तो बताओ, ओहो रिलेशन है ना, थोड़ा सा चूक गया, क्या चूक गया, कुछ नहीं चूक गया। इसको हमने ऐसे ना लिख के, ये तो मैंने सेट ही लिख दिया यार। x कॉमा वाई हमेशा पेयर में ये लिखे जाएंगे, x कॉमा वाई सच दैट, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। r इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट वेयर y इक्वल्स टू 2x, है ना, एंड x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 7, ठीक। तो और एक्स वाई बिलोंग्स कर रहे हैं, सिंपल सा सेट ए है तो ये इसी में बिलोंग करेंगे। तो बताओ रिलेशन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, और यहाँ पे पूछ लेगा डोमेन और रेंज बता दो। यहाँ से क्या पूछ लेगा, डोमेन और रेंज बता दो। तो आर बराबर पहले इसको हम क्या बना देते हैं, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। अब यहीं से वैल्यू रख सकते हैं, 3 से बड़ी एक्स की वैल्यू 4 आएगी क्या, मैंने 4 रखा, जब एक्स की वैल्यू 4 रखी, एक्स कॉमा वाई है तो 4 2 जा 8 आया इसकी वैल्यू, ओके। जब मैंने एक्स की वैल्यू 4 रखी तो 4 जब हमने x की वैल्यू 4 रख लिया ना, हाँ 3 से बड़ा 4 रखा, 4 रखो, अरे 5 रखेंगे यार, 4 तो रख लिए, 5 रखा तो 5 2 जा 10। इसी तरह जब हमने 6 रखा तो 6 2 जा 12। जब हमने 7 रखा तो 7 नहीं रख सकते, 6 तक ही रखना है, 4 5 6, ओके 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 ओके। तो ये रहे आपके सेट। अब यहाँ पे जो 4 है ना वो रिलेट कर रहा है 8 से, जो 5 है ना वो रिलेट कर रहा है 10 से, जो 6 है ना वो रिलेट कर रहा है 12 से, उसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ चीज एक दिख रहे हो, अगर a क्रॉस a निकालो तो इनफाइनाइट 1 1 1 2 1 3 1 4 बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पे हियर जो मेरा r है क्या सबसेट है a क्रॉस a का, है ना। तो यही होता है रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय। अब आप इससे ना 2.1 और 2.2 लगा के आना, हो जाएगा। आपसे डोमेन रेंज पूछेगा तो देखो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का डोमेन यानी प्रांत, तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट प्रांत होगा, यानी 4 5 6 ये प्रांत में आएंगे, ठीक है। और रेंज ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट 8 10 एंड 12, अंडरस्टूड, दिस इज योर आंसर, ओके। समझ आ गया। चलो कल हम पढ़ेंगे रिलेशन के टाइप्स, तो इसे इतना कर लेना और बताना क्लास अच्छी लगी कि नहीं, ओके। सी यू नेक्स्ट क्लास।